माली काका, सुजाता जी की आवाज़ पर रामदीन पास आते हुए कहा, जी मालकिन, आप अपने पैसे ले लेना। हे भगवान की मालकिन या कंकड़। रामदीन अपना काम करने लगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज शाम तक मुझे घर बिल्कुल परफेक्ट मिल जाना चाहिए। जी मालकिन। घर में रंग रोगन का काम चल रहा था। सभी को इंस्ट्रक्शन देते हुए सुजाता जी इधर से उधर घूम रही थी। श्याम घर बिल्कुल साफ सुथरा चमकने लगा। मालकिन मेरे पैसे। रामदीन के कहने पर सुजाता जी ने कहा, हाँ हाँ यह लो। रामदीन पैसा गिनते हुए देखा, रुपए ज़्यादा थे। वह डरते हुए बोला, मालकिन यह तो ज़्यादा है। हाँ हाँ दीपावली आ रही है ना, तो आपके बच्चों और परिवार को भी तो खिलौने और कपड़ों की ज़रूरत होगी। उसी से मैं दिवाली की बख्शीश पहले ही दे देती हूँ। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने भरे गले से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। वह खुश होकर चला गया। रामदीन को खुश देखकर और घर और बगीचे को साफ सुथरा चमकता हुआ देखकर सुजाता जी मुस्कुरा उठी। आखिर वह इस घर की गृह लक्ष्मी थी। अच्छा हुआ दीपावली से एक हफ्ते पहले ही मैं रंग रोगन करवा लिया। मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। उन्होंने मन ही मन कहा, कल से इसे सजाने का काम शुरू करना होगा। उसके बाद मिठाइयाँ नमकीन बनाना होगा। दिवाली के गिफ्ट खरीदने होंगे। दसियों काम है, समय से निपटा जाए तो दिवाली अच्छी मनेगी। वह मन ही मन बोली। दूसरे दिन घर के कामों से निवृत्त होने के बाद मार्केट की चक्कर लगा लिया करती। कभी दरी, कभी कुशन, सोफा कवर, कभी चादर, बच्चों के कपड़े, लेन देन के कपड़े, बहुत सारे काम थे। सुजाता, कुछ ज़्यादा ही व्यवस्था बढ़ रही है तुम्हारी, फिर से जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा। पति दीपेश के कहने पर सुजाता जी बोली, अब क्या करूँ, त्योहार आ रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, और कौन करेगा। इस बार तो दीपाली भी आएगी, दामाजी भी आएंगे। दिवाली यही मनाएंगे तो उनके लिए भी तो सारे प्रबंध करने पड़ेंगे ना। हाँ वह तो है, दीपेश ने कहा। और हमारी यह छोटी महारानी, यह जो दिन भर घर में पड़ी रहती है, मोबाइल में रमी रहती है। जाने दीजिए ना जी, अभी तो वो फ्री हो पाई है, अभी तो उसके इम्तिहान ख़त्म हुए हैं। सुजाता जी अपनी छोटी बेटी सुयुक्ता का बीच बचाव करते हुए बोली, हाँ पर अब उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। हमारी दीपाली ग्रेजुएशन से पहले ही पूरा खाना बना लेती थी। वह थी जो तुम्हें कितना आराम था। हाँ वह तो है, वह बेचारी दिन भर मेरे पीछे पीछे घुमा करती थी। अब जाने दीजिए, बच्ची है। यह कहकर सुजाता जी ने अपनी छोटी बेटी संयुक्ता को बचाने की कोशिश की। दूसरे दिन सुबह नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखकर संयुक्ता को बुलाया। आ रही हूँ मम्मी, संयुक्ता ने कहा। फिर सुजाता जी अपने आप में व्यस्त हो गई। काफ़ी देर बाद वह किसी काम से संयुक्ता के कमरे में गई। उन्होंने देखा संयुक्ता मोबाइल पर व्यस्त है। उन्होंने 2-3 बार उसे आवाज़ देकर नाश्ता के लिए बुलाया था। फिर से उन्होंने कहा, संयुक्ता जल्दी से ब्रश कर नाश्ता कर लो, 10 बज गए हैं। हाँ मम्मी कर लेती हूँ। मुझे लगता है दीपेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे संयुक्ता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिर इसको भी दूसरे घर जाना है। सुजाता जी मन ही मन बोली। दोपहर के खाने के समय उन्होंने शांति से संयुक्ता से कहा, संयुक्ता तुम्हारे दीदी जीजाजी आ रहे हैं। अच्छा होगा कि तुम थोड़ी रसोई में मेरी मदद करने की कोशिश करो, थोड़ा समय निकालो। पर माँ मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, संयुक्ता ने बेफिक्री से कहा। कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था। मैं हूं ना तुम्हें सिखाने के लिए, बस तुम्हें रसोई में रहना पड़ेगा। अब कुछ दिन बचे हुए हैं, थोड़ी नमकीन और मिठाइयाँ बनाकर रख दूंगी ताकि त्यौहार के समय मुझे परेशानी ना हो। सुजाता जी ने कहा, ठीक है मम्मा। कुछ एक दिन मेहनत करने के बाद संयुक्ता अब रसोई में आने लगी थी। सब्जियां काटने में अपनी मम्मा की मदद करती, कभी आटा गूंथने में, नमकीन, मठरी, बालूशाही और नीमकी बनाने में भी संयुक्ता ने सुजाता जी की भरपूर मदद की थी। देखते देखते दिवाली की सारी तैयारी हो चुकी थी। नए नए वॉल हैंगिंग, फूलों के वेणियाँ, मनी प्लांट और डंडोर प्लांट्स के नए नए पौधे डाइनिंग रूम से लेकर बालकोनी तक सज गए थे। संयुक्ता ने सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बना लिया था। दिवाली की सुबह ही दीपाली और उसके पति रजनीश घर पर आए। सभी के मुंह से वाह वाह निकालने लगा। क्या बात है, घर तो बिल्कुल फिल्मी लग रहा है। सब मेरी गृहलक्ष्मी का कमाल है। दीपेश जी मुस्कुराते हुए बोले, जीजू यह लो मटरी के साथ चटनी खाओ, यह मैंने बनाया है। सच में? रजनीश जी ने मटरी खाते हुए कहा, यह तो बहुत ही टेस्टी है। टू टेस्टी, दीपाली ने भी कहा, यम्मी। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा संजू कि यह तूने बनाया है। नहीं नहीं, इसी ने बनाया है। अब यह रसोई में भी आने लगी है, मेरे साथ काम में मदद भी करने लगी है। मुझे थोड़ा आराम हो गया, बिल्कुल तुम्हारी ही कॉपी है।
सुजाता जी ने कहा। संयुक्ता अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा दी। यह लो तुम लोगों के लिए नए कपड़े और ज्वेलरी। तुम लोग अच्छे से तैयार हो जाना। मिठाइयाँ नमकीन बने हुए हैं, जो मन में आए वह खा लेना। मैं और तुम्हारे पापा हम लोग पूजा में बैठेंगे, अब तुम लोग मज़े करना। आज रात हमारी पूजा है, पहले लक्ष्मी पूजा और फिर काली पूजा, जो मध्यारात्रि तक चलेगी। शाम होने पर सुजाता जी ने अपनी दोनों बेटियों और दामाद से कहा, पर माँ इतनी सारी पूजा? संयुक्ता ने कहा। तो सुजाता जी बोली, अरे बेटी, अभी तो लक्ष्मी जी के साथ भगवान धनवंतरि और कुबेर जी की भी पूजा करेंगे, ताकि इस घर में धन के साथ आरोग्य भी बरसे। उसके बाद मध्यरात्रि में काली माँ की आराधना करनी जरूरी है, जिससे हमारा भवबंधन कटे और हम संसार चक्कर से मुक्त हो। तुम लोग पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाओ। महाराजिन खाना बना देगी, जब भूख लगे तो आराम से खा लेना। सुजाता जी मुस्कुरा रही थी। उनकी दोनों बेटियां उनकी तरह ही कृतज्ञता से देख रही थी। हमें भी अपनी माँ की तरह ही गृहलक्ष्मी बनना है। उनसे यह सीखना है कि घर कैसे बनाया जाता है। सुजाता जी की दोनों बेटियां यह सोच रही थी। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।